ये देखो, ये औरतों की बैठने की जगह है भाई। ये देखो, ये कितना सा कितनी बड़ी मंजिल है ये। मोबाइल क्यों ये आप यहाँ से इसकी ऊंचाई का हिसाब लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ऊंची एक पहाड़ नुमा टीला है। और ये है मट्टी का ही टोटल। यहाँ पे ये इस तरह का हिसाब देखें, पहाड़ नहीं है, मट्टी का है। और इस तरह के जो है ना पत्थर वगैरह, और जो ये जिसके बर्तन बनते हैं मिट्टी के, वो बर्तन, टूटे हुए बर्तन जो है ना, उनके वे कंक्रीट नज़र आते हैं, उनके कंकरे नज़र आते हैं। ये टूटे हुए बर्तन है टोटल। इसी तरह के नीचे से लेकर ऊपर तक ये मट्टी और ज़्यादातर ये पुरानी ईंटों और ये घड़ा वगैरह जो जैसे बर्तन होते थे मट्टी के, वो टूटे हुए यहाँ नज़र आएंगे आपको। ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। सखी हयातुल मीर पंज पीर का मज़ार। ये अब अल्लाह जाने पूरी तफसील, जहाँ पे कोई तख्ती लगी हुई नहीं है कि जिससे हम पढ़ सकते कि ये कितने अरसा के बुज़ुर्ग पहले मसलन के कितना अरसा यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। इनका नामे तो पता है, लेकिन कहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए इस चीज़ का नहीं पता। तो इनका ताल्लुक़ जिस मसलन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा, इनसे कौन सी पुश्त में जाके कौन सी लड़ी में जाके मिलता है, ये हमको इल्म नहीं है। तो ये जैसा कि हमने पहले दूसरी वीडियो में यहाँ का एड्रेस बताया है, बहुत मन्नतें लोग यहाँ मानते हैं। यहाँ की मन्नतें क्या होती हैं? यहाँ से मन्नत यही है कि अक्सर जो मानी जाती है कि यहाँ ऊपर पानी का निज़ाम, इस टीले के ऊपर, इस टिब्बे के ऊपर पानी का इंतज़ाम नहीं है। लोग मन्नतें ये मांगते हैं, यहाँ घड़े को मन्नत के हिसाब से जो है ना, वैसे तो घड़ा ही बोलते हैं, लेकिन मन्नत के हिसाब से यहाँ इसको टीला क्या नाम है, मट्टी बोला जाता है। कि मैं कोई होता है कि मैं अगर मेरी ये मुराद पूरी होगी तो मैं 3 मट्टियाँ भर के रखूँगा, मतलब कि घड़े भर के रखूँगा। किसी की मुराद होगी, वो कोई मन्नत मानेगा कि हम 10 मट्टियाँ भर के रखेंगे, 50 मट्टियाँ भर के रखेंगे, तो ये होगा वो उतने घड़े जो है ना पानी के भर के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो जो ऊपर लोग यहाँ सैर व तफरीह सलाम के लिए आते हैं ना, उनके वो पीने का काम आता है। और माशाल्लाह से इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि जैसे ऐसे महसूस होता है कि बर्फ़ डाल के पानी को यहाँ पे रखा गया है। सखी हयातुल मीर पंज पीर ये घड़े पड़े हैं। तो ये देखो, लोग पानी पी के भी यहाँ का शफायाब होते हैं। चश्मे की तरह ठंडा पानी होता है। ये खाली घड़े हैं जो मन्नतें मांगेंगे वो नीचे से भर के ऊपर रखते हैं। ऊंचाई बहुत है इसलिए ये मन्नत मानी जाती है। फिर वो नीचे से भर के ऊपर घड़े रखते हैं। ये इनका नामी है ज़िंदा पीर हयातुल मीर। सखी हयातुल मीर के नाम से अक्सर इन्हें याद किया जाता है या पंज पीर कहा जाता है। कब्र इनकी कम अज़ कम 5 से 6-7 गज़ लंबी है। ये अल्लाह बेहतर जाने के ये शायद के किस लिए नहीं, इल्म कोई यहाँ तशरीफ़ फरमा होते, कोई यहाँ का रहने वाला यहाँ होता तो हम उनसे ज़रूर पूछते। या तो ये अलम वगैरह, झंडा वगैरह लगाने के लिए लगाया गया है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। और लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं आते। पुरानी जगह है, वो देखो, बहुत पुराना हिसाब। हाँ, एक चरवाहा फिर रहा है जो यहाँ पे बकरियां चरा रहा है इतने बड़े टीले के ऊपर आकर। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे।
ये फ्रंट से आपको हम दिखा दें, सैयद सखी ज़िंदा हयातुल मीर पंजपीर। सही है। तो बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ आया जाता है। इसके साथ उधर भी एक बहुत बड़ा टीला है, लेकिन वो इस तरह से लग रहा है कि उस पे आबादी है, गांव आबाद है। ये कौन से सन में हुआ, जिस तरह आप ये लगा लें कि वो कहा जाता है ना, नाम है अपना हड़प्पा, जैसे वहाँ पे वो हिसाब किताब है। वहाँ पे एक मसल के एक बादशाह की वो जो थी बादशाह थी या क्या, वो गर्क हो गई थी एक जगह पे किसी वली अल्लाह की बद्दुआ से। तो ये भी उसी तरह का हादसा यहाँ भी हुआ। कितने साल पहले हुआ, कितने 100 साल पहले हुआ, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। और ना ही यहाँ पे कोई तख्ती लिखी गई है, लगाई गई है कि ये बुज़ुर्ग कौन से सन में गुज़रे और किन की आल औलाद से हैं। तो ये उस तरह का, जिस तरह हड़प्पा था उस तरह का ये एक भेड़ा कहा जाता है यहाँ पे। ये भेड़ है, यानी कि वो बादशाह की जो है ना एक जितनी नगरी थी वो गर्क हो गई। और यहाँ पे इधर तार भी लगाई गई है। यहाँ पे जो इस तरह के मनाजिर बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खौफनाक टाइप ये। इधर इसका दरवाजा आई डोंट नो, ये बच्चा पता नहीं क्या देख रहा है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे। ये वायर भी आ रही है, तार आ रही है, वल्लाह आलम। इसके अंदर कोई पंप लगा होगा शायद, कोई पानी का हिसाब बनाया होगा। तो ये इस तरह का ये एक दरख्त है जिसे वण कहा जाता है, जिसकी निस्बत बाबा फ़रीद से भी है। कहा जाता है कि बाबा फ़रीद इसके पत्ते खाया करते थे, वण के। तो इस तरह के दरख्त बहुत हैं यहाँ पे। बहुत खौफनाक सी जगह है। एक अकेला आदमी तो तकरीबन यहाँ आके वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो इबरत का मकाम भी है ये, क्योंकि इस तरह किसी की बादशाहत को अल्लाह तबारक व तआला आँख चिपकने से पहले ही कैसे नेस्तो नाबूद कर देता है। उसका नाम है निशान इस सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। एक बंदे का गुनाह पूरी आबादी पे, पूरी बस्ती पे, पूरी बादशाहत पे पड़ता है। जैसे कि ये देख लें आपके यहाँ बादशाह था या जो भी था, उसकी जो आबादी आसपास की थी वो भी टोटल गर्क हो गई। तो हमें नसीहत, हमारे लिए ये एक नसीहत है। अकड़ तकब्बर गरूर अल्लाह तबारक व तआला आँख चिपकने से पहले 1 मिनट में इस तरह खाक में मिला दिया करते हैं। तो यहाँ का जो वाक़या है, काश हमें कोई यहाँ मिल जाए, यहाँ का रहने वाला, जिससे हम ये समझ बूझ ले सकें, ये पूछ सकें कि ये क्या मामलात हुआ और यहाँ पे ये गर्क़ाब कैसे हुआ, कौन गर्क हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्या गुनाह किया जिसकी वजह से उसे गर्क किया गया। किसी वली अल्लाह ने ये अपनी करामात दिखाई। ये आप देख सकते हैं कि उसी तरह के जहाँ भी जा रहे हैं ना, यही चीज़ें नज़र आ रही है। ये टूटे हुए बर्तनों की। अली आशर बेटा, आप नहीं आगे जाएंगे? अंदर जगह है, वही जगह है काफी। आप ऊपर से घूम के आ जाएं, वहाँ से वो रास्ता है। ये देखें, कहते हैं कि अक्सर ना जहाँ पे बारिश वगैरह हो ना, तो लोगों को सोने के ज़रात भी मिलते हैं। वो सिक्का जिसके ऊपर किसी शहज़ादी या बादशाह का, मेरे ख़्याल में वो उसकी तस्वीर ऊपर बनी हुई है, वो मिलते हैं लोगों को। लेकिन हर ये नहीं कि हर रोज़, सालों बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, कहते हैं कि यहाँ ज़ेवरात के जो है ना,
जो पुराने दौर का सोना था वहाँ देग वगैरह ये वो सुना जाता है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने, और निकलता तो होगा भी। तो कहते हैं कि जहाँ पे ये मज़ार है ना, मज़ार के नीचे उस बादशाह का जो ख़जाना है ना, वो मज़ार के नीचे निचली सतह में मौजूद है। जहाँ पे उसका बैंक, या जैसे वो आप कह लें कि उनका ख़जाना रखा जाता था, वो सब कुछ नीचे ही है। और होगा जहाँ पे कुछ न कुछ सोने वोने का हिसाब किताब भी, या जेवरात का, या हीरे जवाहर का, क्योंकि मामलात इसका हड़प्पा से मिलता जुलता है। तो हड़प्पा में जो अंग्रेज़ लोगों ने वो ठेका वगैरह लेके बाकायदा उसको खोदा, वहाँ से बहुत कुछ निकला। और यहाँ पे खुदाई का ठेका ले नहीं सकता कोई, क्योंकि कितने ही आए खोदने के लिए, यहाँ से नाकाम होकर चले गए। कि अगर वो जो है ना कैमरों से देखते हैं कि कहाँ पे पड़ा है, खोद के वहाँ तक जाते हैं तो वो वहाँ मौजूद नहीं होता, फिर कैमरे लगा कर देखते हैं तो वो चीज़ वहाँ से गायब होती है, दूसरी जगह पे होती है। तो खोद के जब वहाँ तक पहुँचते फिर वो चीज़ वहाँ भी नहीं मिलती। ये अब वली अल्लाह की करामत है, क्यों नहीं वो हाथ आ रही। यहाँ से जिन लोगों ने ठेका लिया था वो भी छोड़ के भाग गए, उनको मिला कुछ भी नहीं।